व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी के एक और नए डिवाइस के बारे में। अब यहाँ पर रेडमी के 30 सीरीज़ जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी सारे डिवाइसेस जो है ना उसमें लॉन्च हुए थे, मतलब काफ़ी सारे वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे उस सीरीज़ में। अब यहाँ पर जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ में वो सीरीज़ लॉन्च हुई थी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा काम भी किया था। अब बात करूँगा अगर वेरिएंट्स के बारे में तो इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे कि मैंने तो उसकी लिस्ट बना के रखी है। मतलब K30 आया, फिर K30 Pro आया, K30S आया, K30i आया, K30 5G आया और K30 अल्ट्रा आया और उसके बाद में K30 रेसिंग एडिशन आया। मतलब रेडमी ने के सीरीज़ में ये इतने फ़ोन्स ऐसे लॉन्च कर रखे हैं जैसे इंसान जो है ना वो दिनों में कपड़े बदलता हो। अब यहाँ पर गाइस अगर बात करूँगा मैं रेडमी K40 सीरीज़ के बारे में तो इसमें अभी तक तो सिर्फ यही न्यूज़ है कि 3 वेरिएंट लॉन्च होंगे। एक तो K40 होगा, एक K40 Pro होगा और K40S होगा। अब यहाँ पर जो K40 होगा ये एक बेस वेरिएंट होगा, फिर उसके बाद में आता है K40S, फिर उसके बाद में आता है K40 Pro। अब यहाँ पर जो वीवो की वेबसाइट है, चाइनीज़ लेजिट वेबसाइट है, उसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी सारी लीक्स इस फ़ोन की निकल के आई है। और वो लीक्स जो है ना कंफर्म्ड लीक्स आप बोल सकते हो, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन निकली है अभी तक वो कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन निकली है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में। अब K40 Pro का जो डिज़ाइन हो सकता है वो K30 Pro के जैसा ही हो सकता है। मतलब अगर आप रेयर में देखोगे तो आपको वो सर्कुलर शेप में जो ना कैमरा मॉडल देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आप रेयर फिनिश को देखोगे तो आपको कर्व्ड फिनिश मिलती है। तो इस हिसाब से गाइस जो K40 Pro में आपको डिज़ाइन मिलेगा वो बिल्कुल K30 Pro की तरह ही मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर मैं अब डिस्प्ले फीचर्स को लेके, तो डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से जो तीनों ही मॉडल्स है K40 सीरीज़ के उसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों जो डिस्प्ले टाइप है वो डिपेंड करता है मॉडल्स के ऊपर। किसी में आपको LCD मॉडल मिलेगा, किसी में आपको एमुलेट मॉडल मिलेगा। यहाँ पर गाइस मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रो मॉडल है उसमें आपको ऑब्वियसली एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा। अब इसी के साथ में गाइस इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिलेगा, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। मतलब आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि K40 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले और उसके बाद में K40 Pro में आपको 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले, मतलब 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिले। बात करूंगा दोस्तों मैं आप कैमरा डिटेल्स को लेके, तो यहाँ पर Xiaomi के कुछ डिवाइसेस जो है ना वो 108 मेगापिक्सल कैमरे की लाइन में जो है ना वो चल पड़े हैं। अब यहाँ पर ऐसी न्यूज़ है कि K40 Pro में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और उसके बाद में जैसे ही आप आगे जाओगे, जैसे कि K40 में जाओगे, K40S में जाओगे, तो वहाँ पर आपको जो मेन कैमरा मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। और ये कंफर्म न्यूज़ है कि उसके साथ में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में मिलेगा, आपको डेप्थ सेंसर में मिलेगा और आपको मैक्रो सेंसर भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट गाइस अगर मैं आपको बोलूँ तो तीनों ही फ़ोन्स में, तीनों ही वेरिएंट्स में आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा अगर वो प्रो मॉडल है तो, और उसके बाद में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा अगर K30S या K30 है तो। वहीं पर फ्रंट में आपको जो है ना तीनों ही मॉडल्स में पंच होल कैमरा मिलेगा। फाइनल गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा इसके हार्डवेयर डिटेल्स को लेके। ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये इस वक्त बात करने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों ही मॉडल्स में, तीनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग हार्डवेयर मिलेंगे। यहाँ पर गाइस न्यूज़ ऐसी है कि K40 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। और उसके बाद में एक मॉडल निकल के आएगा इस सामने, जो कि मॉडल है M2012K11AC। ये खाली जो है ना मॉडल निकल के आया है और इसमें जो है ना 870 का प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस ये तो खाली मॉडल नंबर निकल के आया है सामने, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है ना वो Redmi K30 हो सकता है। और बात करूंगा K30S के बारे में, तो उसमें Xiaomi ने कंफर्म किया है कि इसमें Dimensity का 1200 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर दोस्तों आप हार्डवेयर को प्रॉपर्ली देखोगे तो तीनों ही जो प्रोसेसर्स है, तीनों ही जो चिपसेट है वो 5G चिपसेट है। और बात करूंगा मेमोरी वेरिएंट के हिसाब से, तो इसमें आपको 6GB रैम बेस वेरिएंट के साथ में मिलेगा। उसके बाद में 128GB से स्टोरेज वेरिएंट स्टार्ट होगा और 256GB तक जाएगा। तो यहाँ पर गाइज चॉइस एकदम क्लियर है आपके सामने। अगर आप इस फोन को परचेस करने की सोचोगे भी तो तीनों ही फोन्स में आपको अलग अलग प्रोसेसर मिल रहे हैं और तीनों ही प्रोसेसर्स अच्छे हैं और अपने में तीनों ही प्रोसेसर्स का अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस भी है।
तो आप इजीली जो है ना उसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस तरीके का फ़ोन जो आपको चाहिए, कौन से प्रोसेसर वाला फ़ोन आपको चाहिए। और ऑब्वियसली तीनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर जब अलग अलग है तो उसमें प्राइस में भी दोस्तों फ़र्क होगा ही। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर बैटरी डिटेल्स को लेके। तो अगर आप रेडमी को देखोगे स्टार्टिंग से ही, मतलब रेडमी के सीरीज़ फ़ोन्स को जब आप देखोगे स्टार्टिंग से ही, तो उसमें के सीरीज़ में रेडमी ने काफ़ी अच्छी बैटरी दी है। वैसे रेडमी की K30 वाली सीरीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें 4500 की बैटरी मिली थी और 30 से 33 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग उसमें आपको मिली थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गाइस कंफर्म लीक है कि रेडमी K40 सीरीज़ में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये जो 5000 mAh की बैटरी मिलेगी ये तीनों ही वेरिएंट्स के लिए रहेगी और इसमें फ्लैट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है ना वो आपको मिलेगी। अब ये जो है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस आपको फ़ोन में मिल रहे हैं तो 5000 mAh की बैटरी तो बहुत ज़बरदस्त होती है उसको हैंडल करने के लिए। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात करी और ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो लीक्ड कन्फर्म्ड है, अच्छी लेजिट सोर्स की तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। लॉन्च के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये चीज़ रिवील हो चुकी है कि रेडमी K40 सीरीज़ का लॉन्च आपको फरवरी की एंड में देखने के लिए मिलेगा। 25 फरवरी को इसका लॉन्च जो है ना वो हो सकता है। बात करूंगा दोस्तों अब प्राइस के बारे में, तो देखिए अभी तक इसका जो इंडियन वेरिएंट का प्राइस है वो निकल के नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये बताई जा रही है कि जो रेडमी K30 प्रो वाला मॉडल है वो आपको 35,000 में मिल सकता है। अब ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त वाली बात हो जाती है और अगर ऐसा होता है तो ये फ़ोन फ्लैगशिप किलर बन जाता है, क्योंकि एकदम फ्लैगशिप जैसे इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन मिलता है और उसका प्राइस अगर 35,000 मिलता है तो वो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है प्राइस और सारे फीचर्स के बारे में हमें ज़रूर से बताना। यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे बिना तो जाना मत बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।